जागरूकता क्या है? आखिर ध्यान से उसका क्या लेना देना? एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप मेरा वीडियो जब सुन रहे हैं या अभी आप फिर सोच रहे हैं, ध्यान से समझिए जो मैंने अभी आपको बोला उसके बारे में आपने सोचा। उस सोच को भी तो कोई सोच रहा होगा और उस सोचने वाले को भी तो ये पता है कि हाँ वो सोच रहा है, लेकिन वो कौन है जो सोच रहा है? एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर जागरूकता और ध्यान है क्या। उससे पहले और एक बात, मेरे चैनल को सिर्फ वही सब्सक्राइब करेंगे जो सच में अपने जीवन को बदलने की काबिलियत रखते हैं, वरना बोलते सभी हैं लेकिन करते कुछ लोग हैं। काबिलियत तो सबके अंदर है, लेकिन बोलने और करने पर बहुत फर्क पड़ता है। गुरु ने बोला, ध्यान जागरूकता को उजागरित करता है। तुम ये भी बोल सकते हो कि जागरूकता ध्यान को उजागरित करता है। असल में दोनों एक ही प्रकार के हैं। शिष्य ने बोला, तो गुरुदेव, ध्यान में हमें क्यों बोला जाता है? सीधे बैठो, अपने सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो। गुरु ने कहा, ध्यान शब्द का अर्थ बहुत है। यह सब एक तरीका है जिसे बोलते हैं ध्यान, मगर ध्यान से सोचो तो जान पाओगे कि जागरूकता भी है। मतलब जागरूकता और ध्यान अलग अलग नहीं, एक ही हैं, लेकिन ध्यान के कई सारे मतलब निकलते हैं। लेकिन हम लोग ध्यान में इतना परेशानी क्यों उठाते हैं कि जब हम लोग ध्यान करने जाते हैं तो अलग अलग विचार क्यों आते हैं गुरुदेव? और आपने कहा भी था कि ध्यान करना काफ़ी सरल है। गुरुदेव ने कहा, ध्यान करना तो सच में सरल है, लेकिन इंसान का फितरत है कि किसी सरल काम को कठिन कैसे बनाया जाए। अगर वो कठिन काम को कर लेता है तो वो बोलता है कि वह जीत चुका है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हर एक कार्य सरल है मगर कठिन भी है। इस लाइन को ध्यान से सुनना। हर एक काम सरल है और कठिन भी है। बुद्ध का एक वाणी था, थके को मंजिल बहुत दूर लगती है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं इस लाइन से क्या कहना चाहता हूँ। गुरु ने उस शिष्य को कहा, ध्यान और जागरूकता एक ही क्षण में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, हर एक सेकंड में हो रहा है। जागरूकता और ध्यान इसी प्रकार है जैसे कि पानी में मिला हुआ नमक मिल जाता है, सिर्फ मिल जाता है, कोई अंतर नहीं बचता। उसी प्रकार ध्यान और जागरूकता है। इंसान इतने कष्ट क्यों सहता है? क्योंकि वह प्रकृति से मिला हुआ नहीं है, वो प्रकृति से भिन्न अपने आप को मानता है। सबको लगता है कि हाँ वो प्रकृति से मिला हुआ है, बातों बातों में तो बहुत कुछ लगता है, क्या वह सच में मिला हुआ है कि नहीं? ध्यान को शुरुआत में कोशिश करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर तुम ध्यान को अपने ही अंदर उतार लोगे तो तुम्हें कोशिश करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ अपने अंदर उतारना है। बोलने में कितना आसान लग रहा है ना? सिर्फ एक बार उतर जाए तुम्हारे से, तब समझ में आएगा कि आखिर ध्यान और जागरूकता है क्या। तुम कोशिश मत करो, सिर्फ अपने अंदर महसूस करो कि हाँ मैं ध्यान में हूँ, मैं जागरूक हूँ पूरा, और मैं देख सकता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ, हर वो चीज़ कर सकता हूँ। मैं बोलते वक्त भी मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान पूर्वक बोल रहा हूँ, जागरूकता पूर्वक बोल रहा हूँ। सिर्फ खो जाने की देरी है। एक कहानी के माध्यम से समझिए। एक बड़े से झील में छोटी सी मछली रहती थी। उसे तैरना सीखना था। वह
तैर तैर कर जाती और लोगों से पूछती कि क्या आपको पता है कि तैरा कैसे जाता है। उन ज्ञानी मछलियों ने कहा कि तैरने के लिए तुम्हें हवन बाकी सब यज्ञ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम होता है यह सब करना, लेकिन कोई कर नहीं पाते इस काम को। वह छोटी मछली भी उतनी ज्ञानी बन चुकी थी कि जितने सभी मछली थे। तब एक कछुआ आया जो सच में ज्ञान से संपूर्ण था। उसी समय छोटी मछली उससे टकरा गई। तब कछुए ने उससे पूछा कि आखिर तुम जाना किधर चाहती हो। मछली ने कहा कि मैं तैरना सीखना जानना चाहती हूँ। कछुए ने कहा तुम तो तैर ही रही हो। उस मछली ने कहा कि मैं तैर किधर रही हूँ। तैरने के लिए बहुत प्रयास की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, हवन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। आखिर में कछुआ उसे समझा नहीं पाया। तब वह कछुआ अपने पीठ के ऊपर उस मछली को लेकर जमीन की ओर चल दिया। तब वह कछुआ उस मछली को जमीन के ऊपर रख दिया और कहा कि अब बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। वह मछली तड़पने लगी, बोली कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ। फिर वह कछुआ उसे पानी पर ले जाकर छोड़ दिया। तब मछली समझ गई कि आखिर तैरना किसे कहते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने एक बात कही है कि अगर कुछ जानना है या कुछ भी करना है तो उसके एकदम आखिरी तक जाओ, अंत तक पहुँचो कि आखिर वो क्या है, आखिर वो सत्य है भी कि नहीं या सिर्फ दिखावा है। हर चीज़ जागरूकता पूर्वक देखो। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इससे आपको सीख मिली होगी।